की कहानी का आगाज अली के घर से होता है, जहां बेगम साहिबा अली की दादी अपने मुलाजिम याकूब को चुपके से अपने पास बुलाती हैं। वो याकूब से पूछती है कि क्या वो जानता है कि मेराल कहाँ रहती है। याकूब पहले तो घबरा जाता है और बात छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन बेगम साहिबा उसे तसल्ली देती है कि वो मेराल की माँ से मिलना चाहती हैं, और वो भी उस वक्त जब मेराल घर पर ना हो। वो याकूब को ताकीद करती हैं कि उस दौरे का पता किसी को नहीं चलना चाहिए, खास तौर पर अली को तो बिल्कुल भी नहीं। याकूब उनका हुक्म मानते हुए अगले दिन उन्हें वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। बेगम साहिबा अकेले में अपनी ममता और माजी के फैसलों पर रोती है कि उन्होंने हमेशा अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी, लेकिन अब वो अली की मोहब्बत की कुर्बानी देने की हिम्मत नहीं रखती और खुद को हारी हुई महसूस करती हैं। दूसरी तरफ मेराल अपने मरहूम वालिद के गम में नढाल होती है और अपने बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर रो रही होती है। वो खुद से कहती है कि वो हमेशा इतनी निडर थी कि बड़े से बड़े खतरे से भी नहीं घबराती थी, लेकिन आज अपने बाबा के जाने के बाद वो खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही है। वो अपने बाबा की याद में तड़पती है, क्योंकि उसका सारा कॉन्फिडेंस और ताकत उसके वालिद ही की वजह से थी। वो सोचती है कि उनके बगैर वो बिजनेस और ऑफिस के मामलात कैसे संभाल पाएगी। इसी दौरान मेराल और अली के दरमियान फ़ोन पर बातचीत होती है। अली इससे खैरत दरियाफ्त करता है तो मेराल अपने दिल का हाल बयान करती है। वो अली से कहती है कि बाबा के जाने के बाद और अली के दौर चले जाने से वो बहुत उदास और तन्हा हो गई है। वो तस्लीम करती है कि उसे अली को खुद से दूर जाने नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो मजबूर थी। अली उसे बताता है कि वो अपनी दादी की मोहब्बत के आगे मजबूर था और उनकी बात टाल नहीं सकता था, लेकिन अब उनकी मुलाकातें होती रहेंगी। मेराल रोते हुए कहती है कि आज पहली बार उसने खुद को बहुत कमज़ोर पाया है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके जिस्म से रूह खींच ली हो। अली उसे हौसला देता है कि वक्त सारे जख्म भर देगा, लेकिन मेराल मायूसी का शिकार होती है। अली को भी अब मेराल को उस हाल में छोड़कर जाने पर गल्ट महसूस होने लगता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आता है जब बेगम साहिबा याकूब के साथ मेराल के घर पहुंच जाती हैं। मेराल की मां आतिया घर पर अकेली होती है जब मुलाजमा आकर बताती है कि बाहर कोई बुजुर्ग खातून उनसे मिलने आई हैं। आतिया जैसे ही लाउंज में आती है और सामने अपनी मां बेगम साहिबा को खड़ी देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। 25 साल बाद अपनी मां को सामने देखकर आतिया के दिल के सारे पुराने जख्म हरे हो जाते हैं। वो गुस्से और कर्ब के मिले जुले जज्बात के साथ अपनी मां पर तंज के तीर बरसाना शुरू कर देती है। वो पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई हैं। क्या वो उसे मुआफ़ करने आई हैं या अहमद मेराल के वालिद की मौत की खबर सुनकर अपनी नफ़रत का हिसाब लेने आई हैं। बेगम साहिबा जज्बाती होकर कहती हैं कि उन्हें अहमद के जाने का बहुत दुख है, और एक माँ के लिए अपनी बेटी से इतने साल दूर रहने का फैसला कितना मुश्किल था, ये अब आतिया खुद एक माँ बनकर समझ सकती है। लेकिन आतिया उनकी किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि उसने 25 साल तक अपनी माँ का इंतज़ार किया। उस घर में मेराल पैदा हुई, जवान हुई, लेकिन वो कभी नहीं आई। आतिया कहती है कि बेगम साहिबा अपने बेटे आतिया के भाई की दी हुई किस्म के आगे मजबूर थीं, उसलिए उन्होंने अपनी बेटी को भुला दिया। अब उनके दरमियान का फासला लफ्ज़ों से पूरा नहीं हो सकता। तब बेगम साहिबा असल बात सामने लाती हैं और बताती हैं कि अब ये मामला सिर्फ उनका नहीं बल्कि बच्चों का है, और उनकी ज़िंदगी के लिए उनका राब्ता ज़रूरी है। वो आतिया को बताती हैं कि जो लड़का मेराल के साथ ऑफिस में काम करता है और अक्सर उनके घर आता है, यानी अली, वो कोई और नहीं बल्कि आतिया का सगा भतीजा और बेगम साहिबा का पोता है। ये सुनकर आतिया के पांव तले से ज़मीन निकल जाती है। बेगम साहिबा मजीद बताती है कि अली मेराल से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आतिया उस सच्चाई को एक नया धोखा और साजिश समझती है। वो तड़प कर कहती है कि पहले उसे सज़ा दी गई और अब उसकी मासूम बेटी मेराल को उस इंतकाम की आग में घसीटा जा रहा है। वो अपनी माँ से कहती है कि मेराल बहुत नाजुक है, वो अपने बाप की मौत के गम से अभी बाहर नहीं आई, और अगर उसने अपने वालिदैन के माजी का ये सच सुना तो वो मर जाएगी और उसका दुनिया से एतबार उठ जाएगा। आतिया रोते हुए अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ती है और मुनत करती है कि खुदा के लिए उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। वो कहती है कि मेराल के आने का वक्त हो गया है, इसलिए बेगम साहिबा यहाँ से चली जाएं, क्योंकि उसके पास मेराल के सवालों के कोई जवाब नहीं हैं।
आतिया कहती है कि जिस तरह बेगम साहिबा ने अपने बेटे की किस्म 25 साल तक निभाई, अब वो अहमद की खातिर ये रिश्ता कभी कबूल नहीं करेगी। वो आखिरी बार इल्तिजा करती है कि बेगम साहिबा और उनका पोता अली मीराल की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएं। बेगम साहिबा बोझल दिल के साथ वहां से रवाना हो जाती हैं और इसी वक्त याकूब अली को फ़ोन पर इत्तला देता है कि मीराल घर पहुंचने वाली है। कहानी का ये रुख मीराल और अली के दरमियान बढ़ती हुई दूरियों, खानदानी राजों और पसे पर्दा चलने वाली नई चालों को जाहिर करता है। टीज़र का आगाज़ मीराल की गुफ्तगू से होता है, जो अली के चले जाने के बाद शदीद अकेलापन और उसकी कमी महसूस कर रही है। वो एतराफ़ करती है कि जब से अली गया है, वो उसे बहुत मस कर रही है। वो कहती है कि जब अली यहाँ होता था तो उसके ऑफिस और बिजनेस के सारे काम चटकियों में कैसे हो जाते थे, उसे पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब उसके ना होने से मीराल को उसकी अहमियत और उसकी गैर मौजूदगी का शदीद एहसास हो रहा है। दूसरी तरफ अली और याकूब के दरमियान एक अहम और जज्बाती गुफ्तगू होती है। अली याकूब को समझाते हुए कहता है कि वो दोनों एक ही मिट्टी और एक ही वक्त के हैं और उनकी जड़ें भी आपस में सांझी जुड़ी हुई हैं। अली याकूब को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए कहता है कि वो अपने वादे के मुताबिक वहाँ के हालात का, मीराल का और उसकी अम्मी आतिया का खास ख्याल रखे। अली जज्बाती अंदाज में कहता है कि वो मीराल और उसके घर वालों का ख्याल बिल्कुल ऐसे रखे जैसे अली ने अपनी कोई कीमती चीज़ याकूब के पास बतौर अमानत रखवाई हो। कहानी में एक और बड़ा झटका उस वक्त लगता है जब मीराल अपनी माँ आतिया से अली के बारे में बात करती है। आतिया, जो अब बेगम साहिबा के आने के बाद अली की असल हकीकत कि वो उसका सगा भतीजा है जान चुकी है, मीराल को अली से दूर रखने का फैसला कर लेती है। वो मीराल से इंतहाई सख्त और दो टोक लहजे में कहती है कि उस बच्चे अली से उनका कोई खानदानी ताल्लुक नहीं है और ना ही वो उनके घर का फर्द है। वो मीराल पर वाज़े करती है कि अली से अपना ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ काम, ऑफिस की हद तक महदूद रखे और उसे अपने घर या जिंदगी की हर बात में इन्वॉल्व शामिल ना करे। आतिया मीराल को ताकीद करती है कि अगर वो उसकी ये बात मानेगी तो जिंदगी में किसी किस्म का स्ट्रेस या परेशानी नहीं होगी। आखिरी मंजर में अली और मीराल के दरमियान दोबारा राब्ता दिखाया जाता है, जहां अली मोहब्बत भरे अंदाज में मीराल से कहता है कि उसे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा जब मीराल ने कहा कि वो उससे मिलना चाहती है। अली अपने मुस्तकबिल के ख्वाबों का इजहार करते हुए कहता है कि आखिरकार उन दोनों को अपनी पूरी जिंदगी एक साथ गुजारनी है, इसलिए मीराल का उस पर इतना हक तो बनता ही है। यूं ये टेज़र मीराल की मोहब्बत और उसकी माँ की तरफ से खड़ी की जाने वाली नई दीवार के सस्पेंस पर ख़त्म होता है।